आप कुछ और कह रही हैं और अर्जुन कुछ और कह रहे थे। हाँ, देवर सा कह रहे थे कि आप अपनी मन्नत पूरी करने मंदिर गई थी। यही कह रहे थे ना आप देवर सा? बहू, आपसे पहले भी कहा गया है कि इस परिवार की बहू की कुछ मर्यादा है। आप फिर बिना किसी को बताए घर से चली गई। आपको पता है हम सब सुबह से कितने परेशान हैं। आपने झूठ क्यों बोला अर्जुन? डैड, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अमृता हमारी पत्नी है और इसलिए। ये मत भूलिए कि अमृता इस परिवार की बहू भी है, हमारे खानदान की इज्जत है ये। अर्जुन बेटा, मर्यादाएं सिर्फ पालन करने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करके दिल से उनका सम्मान करना पड़ता है। ये शहर अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। भगवान न करे अमृता को कुछ हो जाता तो। अर्जुन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी ने कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो जो कुछ भी कहा वो हमें बचाने के लिए कहा था। वाह, क्या प्रेम है। कभी पत्नी पति को बचाती है तो कभी पति पत्नी को। स्नेहा, समझदार इंसान की एक ही पहचान होती है कि वो सही वक्त पे सही बात करे। सॉरी दादी साहब, हम तो बस तारीफ कर रहे थे। नजर ना लगे इनके प्यार को। आखिर ये माजरा क्या है? समझना पड़ेगा कि इन दोनों मियां बीवी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पता नहीं पिताजी को कब समझ में आएगा कि मोहिनी कितनी शातिर है। मोहिनी वक्त रहते अमृता तक नहीं पहुंच पाई कनिष्क। मतलब? अमृता मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। मोहिनी अभी भी हमारे पास है, हम उसकी मदद से मणि हासिल कर लेंगे। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। सही कहा था उसने, उसका डसा मरता नहीं, तड़पता रहता है। और अब हम दोनों तड़पेंगे मणि के लिए। जिंदगी भर तरस आता है आप पर और आपकी सोच पर। आप मोहिनी को समझ ही नहीं पाए। अपनी हद पार मत करो कनिष्क। अरे मैंने कहा था मैंने, मुझे अमृता को बचाने दो। हमें पता है कि तुम्हें अफसोस मणि का नहीं है, बल्कि अमृता का है, उसकी मौत का है। अमृता की जिंदगी के साथ ही हमें मणि पाने की उम्मीद जुड़ी हुई थी। चुप रहो, हमारा शक यकीन में बदल गया है। तुम्हें अमृता से प्यार हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, और इस प्यार की खातिर तुमने आज हमारा विरोध किया है। लेकिन याद रखना, अगली बार ऐसी हिमाकत का फैसला एक पिता नहीं, त्रिनाल के महाराजा भुजंग करेंगे। मुझे माफ कर दो अमृता, मैं ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें निद्रा लोक भेजना ही नहीं चाहिए था।
भेजने नहीं चाहिए था। क्यों भेजा? क्यों? अमृता! हम अर्जुन के प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज हमारी वजह से अर्जुन को कितना कुछ सुनना पड़ा और हम अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाए। अगर उस सतरंगी फूल को सूंघकर हम सो नहीं गए होते तो आज हमारी माँ हमारे पास होती। लगता है फूल का असर अभी तक बाकी है। आपने हमसे वादा लिया था कि हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। हमने कुछ नहीं पूछा, लेकिन आप हमें बता दो देते तो घर वालों को। अर्जुन हम वो। अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम घर वालों को संभाल लेते। अर्जुन हमें माफ कर दीजिए, हमारे कारण आपको इतना। अमृता! क्यों आप हर काम अकेले करना चाहती हैं अमृता? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या कितना गलत कर रहे हैं हम। अर्जुन के पवित्र प्यार को कैसे धोखा दे सकते हैं? हे साईनाथ, हमारे अपराध को क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपके सामने फैलाई गई झोली कभी खाली नहीं रहती। हमारी झोली में हमारी माँ डाल दीजिए, हमें अपनी माँ से मिलवा दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। खुश रहिए। आपके गले में माँ सरस्वती का वास है। बहू, जी मासा। कल जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना। नहीं मासा, दरअसल गलती अर्जुन की थी। उनको हमें बता देना चाहिए था कि आप घर पर नहीं हैं। एक बात याद रखना बेटी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है और ना कभी होगी। शुरू से हमें एक बेटी की तमन्ना थी, वो आपके आने से पूरी हो गई। मासा, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। कभी भी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, सास समझकर संकोच मत कीजिएगा, बल्कि माँ समझकर अपने दिल की बात कह दीजिएगा। जी। खुश रहो। करण, हमें क्यों लग रहा है कि अमृता की जिंदगी में कुछ गहरे राज हैं।
स्नेहा हर बात पर और हर इंसान पर आपको हमेशा शक ही क्यों होता है? करण, जहां आग होती है वहां धुआं उठता है। स्नेहा प्लीज, आप ही अपनी शक करने की आदत छोड़ दीजिए, वरना देखिएगा खुद ही एक दिन आप अपनी खुशियों को आग लगा देंगी। स्नेहा की खुशियों में कोई आग नहीं लगा सकता। हाँ, अगर स्नेहा चाहे तो दूसरों की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। भाई साहब, कल के लिए क्या सोचा? कल? क्या है कल? अरे, आपको याद नहीं है? कल पिताजी और मासा की शादी की सालगिरह है। गॉड, अर्जुन, हम तो भूल ही गए थे। इन्हें तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं रहती। वो जो भी है, बट वी मस्ट सेलिब्रेट। हमें कुछ धमाल करना होगा। वैसे हमने और अमृता ने कुछ सोचा है। आप दोनों ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। वैसे सोचा क्या है? हमने पिताजी और मासा की शादी तो देखी नहीं, इसीलिए हमने तय किया है कि हम उन दोनों को फिर से दूल्हा दुल्हन की तरह सजाएंगे। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बट अर्जुन, इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे? काकी साहब बाकी सब गेस्ट को इनवाइट कर देंगे। स्नेहा भाभी साहब मासा को तैयार करेंगी और अमृता पार्टी की खाने पीने का इंतजाम करेंगी। ग्रेट, इसका मतलब घर में एक बार फिर से यादगार पार्टी हो जाएगी। कात्यायनी, आओ आओ त्रिवेणी, आओ। आज तो कात्यायनी की कुटिया में बहुत दिनों के बाद आना हुआ तुम्हारा है। कहो, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? है? त्रिवेणी, तुम्हारे चेहरे की परेशानी ये कह रही है कि तुम्हें कोई खास चीज चाहिए जो तुम्हें सिर्फ यही मिल सकती है। कात्यायनी, हमें कोई ऐसी चमत्कारिक वस्तु चाहिए जिससे एक पुतले में कैद इंसान को हम आजाद करवा सके। पुतले में कैद इंसान? लेकिन हुआ कैसे त्रिवेणी? सवाल मत करो कात्यायनी, मदद करो। ढूंढ के दो हमें ऐसी कोई चमत्कारिक वस्तु। नहीं, ऐसी कोई वस्तु कात्यायनी के पास नहीं है, क्योंकि ये कात्यायनी की शक्ति के बाहर है। इसलिए कि ये काला जादू है। काला जादू? और कात्यायनी के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। तो कौन हमारी मदद कर सकता है कात्यायनी? कोई नहीं। कोई रास्ता तो होगा कात्यायनी, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा? एक रास्ता है। क्या? पुतले में कैद उस इंसान को सिर्फ वही इंसान आजाद करवा सकता है जिस इंसान ने उस इंसान को पुतले में कैद किया हो। यानी रुद्रा ही है जो कनक को उस पुतले से आजाद करवा सकता है, पर हम उसे इस काम के लिए तैयार कैसे करेंगे? भाभी साहब, क्या बना रही हैं आप? हमने सुना है आप ताइसा की कोई पसंद की चीज बना रही हैं। कितनी शातिर है ये, कोई मौका नहीं देती है कि कोई ये शक करे कि ये एक नागिन है। क्या सोचने लगी आप? आप ताइसा के लिए भी कोई चीज बना रही हैं? जी, हम दूध की खीर बना रहे हैं।
आपको पसंद है दूध की खीर? हमें तो बहुत पसंद है। क्या मकसद है इसका? ये इस घर की दूध की चीजें कैसे खाती है? अरे भाभी साहब, ये क्या किया आपने? हे साईनाथ, अगर इसने हमारा खून देख लिया तो ये समझ जाएगी कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। कितना खून बह रहा है? नहीं, हम ठीक। हम अभी दवा लेकर आते हैं। आकाशा, ये रही मेहमानों की लिस्ट। आप प्लीज चेक कर लीजिए कोई रह तो नहीं गया। काका साहब, हम चाहते हैं कि आप मासा को इस पार्टी के बारे में कुछ न बताएं। ठीक है, हम भाभी साहब को नहीं बताएंगे। क्या? पिताजी और मासा के लिए सरप्राइज, तो ध्यान रहे। हम समझ गए। तो आप यहाँ हैं और हम अपनी प्यारी सी बीवी को पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। क्यों? आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। आपके हाथ पे तो चोट लगी है। बताइए। अमृता, बताइए। अरे बताइए। अमृता, इतना खून बह रहा है। नहीं अर्जुन, हमारी रगों में खून नहीं, सेहत बहता है। अरे कनक, आप यहाँ क्या करेंगे? भाई साहब, हम तो भाभी साहब के लिए दवाई लेकर आए थे, पर लगता है भाभी साहब को दवाई की अब जरूरत ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आपकी भाभी साहब को दवा की जरूरत है। हमें बहुत जरूरी काम है, आप इन्हें दवा लगा दीजिए। दवा लगा दे भाभी साहब, या फिर आपको वाकई दवा की जरूरत नहीं? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। अमृता, अरे भाई मीठा। डैड, ये रहा आपका मनपसंद राजभोग। बस थोड़ा सा। हाँ। मासा, और हाँ डैड, मासा, आज हम आपकी एनिवर्सरी एक अलग ही अंदाज में मनाने वाले हैं। और उसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको आपके सारे पुराने लम्हे फिर से याद आ जाए। मासा, आज बिल्कुल दुल्हन जैसी दिखनी चाहिए। ये ड्यूटी तुम्हारी है। और पिताजी को आज हम तैयार करेंगे। डन। अरे भाई, कोई बताएगा भी क्या आप करने क्या वाले हैं? डैड, मासा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। आप दोनों ने हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर आज हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या हमें हक नहीं है? आपको पूरा हक है। तो फिर ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं हमें करने दीजिए। पर आप क्या करने वाले हैं ये तो बताइए। आज हम फिर से आप दोनों की शादी एक बार दोबारा करने वाले हैं। ये क्या बचपना है? माँ साहब, हम भी देखना चाहते हैं कि आप दुल्हन की जोड़े में कैसी लगती है। मासा, हमें चलना होगा और आप भी चलिए। रत्ना, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं।
देखो डाइट पर ये ड्रेस ज्यादा सूट करेगी। अरे नहीं भाई साहब, डैड पे ये ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। अर्जुन कितना अच्छा कलर है और ये डैड का फेवरेट कलर भी है। डैड बताइए आप ही। अरे बहुत सोच समझ कर हमने ये फैसला किया है, ये ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। देखो इसमें मेरी चॉइस। मैं आपसे कह रहा हूँ ये अर्जुन नहीं। करण, अर्जुन, अब आप ही फैसला कीजिए, आपको कौन सी ड्रेस पसंद है। हमें दोनों ही पसंद है, हम बारी बारी दोनों पहन लेंगे। दिस इज अ गुड आइडिया। लेकिन डैड ये ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं लिसन, ये कलर सूट नहीं करेगा। नहीं भाई साहब, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। ना हमारे ख्याल से हमारी ड्रेस बेस्ट है। अरे काका साहब, ये काका से कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे अरे, आप लोगों के झगड़े में हमारे बेटे तो दूल्हा बनते ही रह जाएंगे। हम दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हैं जो अपने बेटे को अपनी बहू से दोबारा शादी करते देखेंगे। हमारे ख्याल से ये ड्रेस सबसे अच्छी रहेगी। पर दादी साहब, हाँ, फैसला हो चुका है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी माँ साहब। अरे सिंदूर तो लगाया ही नहीं। एक मिनट, ये लीजिए। हम कैसे लगा सकते हैं, हमारे हाथों में तो मेहंदी लगी है। आप भी लगा दीजिए ना। हम आप। हम कैसे लगाए ये सिंदूर? हम तो आपकी मांग का सिंदूर पोंछने आए हैं। अरे बहू, आप क्या सोच रही है? जी वो लगाइए ना। जी हे साईनाथ, ये क्या करवा दिया आपने हमसे? हमारा मकसद जिस इंसान की मौत है, हम उसी के नाम का सिंदूर माता की मांग में लगवा रहे हैं। अरे सुनो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे भाई साहब की शादी की सालगिरह है। रुद्र बेटा, जी माँ साहब। आपने सारे मेहमानों को निमंत्रण दे दिया था। हाँ माँ साहब। जानती हूँ, फॉरेन में ऐसा नहीं होता, तब भी वहाँ की लाइफ यहाँ से बेहतर है। स्नेहा, आप यहाँ आइए, आइए। सिक्योरिटी, किसी भी आदमी या औरत पर शक हो तो हमें फौरन आके बोलना। जी हुक्म। इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो नागिन यहां जरूर आएगी। जय महाकाल।
भाभी साहब। अरे अरे हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। कैसी हो बेटा? हम अच्छे हैं। परी तुम कैसी हो? हम भी ठीक है। आइए ना बुआ साहब, आइए। नमस्कार जी। थैंक यू, थैंक यू। अरे छुटकी, थैंक यू। भैया रुको, मुझे मार्बल दो ना, मुझे भी खेलना है। नहीं। हमें अचानक से क्यों लगा कि यहाँ कुछ भाभी साहब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ भैया? अरे वो कंचा खो गया। हाय फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे पिताजी और मासा की शादी की सालगिरह है। आज हम इन्हें वही खुशी देने जा रहे हैं जो इन्होंने शादी के वक्त महसूस की थी, और जिंदगी भर हमारी यही कोशिश रहेगी कि इनकी जिंदगी में वही खुशी बरकरार रहे। दुख का एक लम्हा भी इन तक ना पहुंचे, आंसू का एक कतरा भी इन दोनों की आंखों में ना आए, क्योंकि हमारे लिए इन दोनों से बढ़कर और कोई नहीं। नागिन हमारे सामने है, पर हम इतने मेहमानों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये तो शुरुआत है रुद्रा, देख हम तेरी क्या दशा बनाते हैं। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। अपने दिल पर तू दीवाना, अपने दिल पर तू दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। This is love and it's love, alright. I know it is, I know it right. I wanna hold you, baby, in my arms. Love is
Jesus, your love is wrong. All I know is you and me are tied. Love is black, baby, love is white. Love is a party, love is a game. Love is God, you know it's all the same. C'est là, c'est où, c'est là, c'est où la 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 la. कोई आशिक कोई राजा सबके दिल में खलबली चली 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 इश्क की हवा चली 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 इश्क की हवा चली यो हो मैं हमेशा तुमको चाहूं एक लम्हा ना भुलाऊं मैं हमेशा तुमको चाहूं एक लम्हा ना भुलाऊं तेरी चाहत में दिल गुजरा याद में शब चली ढली चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क की हवा चली आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिन बुलाए मेहमान हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखने आए थे कि जब वो नागिन तुम्हें डसेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो नागिन कहाँ है? यही तो है हमारी आंखों के सामने। कहाँ है वो नागिन? हमने कहा ना हमारी आंखों के सामने। विष्णु बेटा बेटा पहले अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो। अमृता बेटा ये पूजा की सामग्री हमारे कमरे में रखवा दीजिए। जी। हम विष्णु और बहू को लेकर आते हैं। आइए बेटा। हमारा असली रूप ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या है इस आईने में?
सभी को ये असलियत पता चल जाएगी कि हम एक ना गिने। हमारे दुश्मन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। क्या करें हम, क्या करें?